बच्चों आज की टॉपिक हम लोग का जो है नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में बात हम लोग कर लिए, यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग देखें। ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं और डिविजिबिलिटी से क्वेश्चंस कैसे लगाए जो है। ठीक है, तो आज जो है टॉपिक हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर पे होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर, ये दो चीजें बच्चों आज हम लोग सीखेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर, पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है नंबर ऑफ फैक्टर जो है इस तरीके से निकालने में। क्या प्रॉब्लम आता है जिससे तुमको जो है एक फार्मूला दिया जाएगा। ठीक है, जिससे शॉर्टकट तरीके से कम समय में क्वेश्चन निकाल सको। तो मान लो हमको नंबर ऑफ फैक्टर बच्चों फाइंड करना है 12 का। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 12। इसका बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना। देखो क्या प्रॉब्लम आता है, इसके बाद जो है जैसे जैसे बड़ा नंबर होता जाएगा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, तो पहले बच्चों इसको जो है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर जो है, इसको पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा पहले ये देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 1 × 12। ठीक है, 2 × 6, 4 × 3। ध्यान देना बच्चों, तो 1 × 12, 2 × 6, 4 × 3, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हुआ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बच्चों क्या मिल गया हमको, कितना मिला, 6 मिला। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसका 1 भी फैक्टर होगा, 12 भी फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। पहला क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये बच्चों को समझ में आ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड जो है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर्स ऑफ फैक्टर, फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, तो 1 × 24, 2 × 12, 8 × 3, 6 × 4। ठीक है बच्चों, 6 × 4, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं 1, 24, 2, 12, 8, 3, 6, 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग कितना आ गया, 8 आ गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की। इसी तरह से फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने का बच्चों, 540। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इस मेथड से टफ हो गया। समझ में आया कि नहीं, अब इसका फैक्टर हमारे लिए थोड़ा सा करना बहुत टफ हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, जब भी जिस मेथड से निकाल रहे हैं तो वो मेथड हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए कुछ हम लोग को ऐसा मेथड सीखना है जो हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने से पहले, ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बच्चों, बड़ा हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, टफ हो गया। इसको समझने से पहले मैं एक चीज हम लोग समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें एक चीज हम लोग देखेंगे, कोई भी कंपोजिट्स नंबर बच्चों ले लेते हैं जिसका फैक्टर फाइंड करना है। कोई भी कंपोजिट्स नंबर ले लेते हैं, कोई भी बच्चों कंपोजिट्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कंपोजिट्स नंबर n ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, n को इस फॉर्म में बच्चों लिख लेते हैं, n को इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। n को a के पावर p, a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r और d के पावर s फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, s फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बच्चों ये ध्यान दे रहा, ये जो है इस कंपोजिट नंबर n का a वेयर वेयर a b c एंड d आर प्राइम फैक्टर। ये क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर। वेयर a b c एंड d आर प्राइम फैक्टर, ये क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर। और p q r s आर पावर ऑफ प्राइम फैक्टर एंड p q r एंड s आर पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये क्या है बच्चों, पावर है किसका, प्राइम फैक्टर का, ठीक है। ये क्या है, पावर है, ठीक है। ए बी सी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको बच्चों नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो फिर हम बता रहे हैं। इसको नोट कर लो, इस फार्मूले को। ठीक है, तो इसमें बच्चों इसके बाद जो है हम लोग का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, इस फॉर्म में तो लिख लिए, वेयर ए बी सी आर प्राइम फैक्टर, अब पी क्यू आर एस आर पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये फार्मूला मेन फार्मूला। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, p प्लस वन, ठीक है बच्चों, p प्लस वन, q प्लस वन, r प्लस वन, ठीक है। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ता रहेगा, इसी तरह से बच्चों आगे की ओर जाएगा, तो इसको भी नोट कर लो। p प्लस वन क्यू प्लस वन मल्टीप्लाई है सर। हाँ मल्टीप्लाई में है, p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, इसी तरह जाएगा s प्लस वन इंटू में, जैसे आगे की ओर बढ़ता जाएगा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ भी तुम लिख सकते हो, ऐसे डॉटेड कर सकते हो आगे की ओर।
चलो बच्चों हो गया, मैं आगे बढ़ूं? हो जाएगा बच्चों तो ओके कर देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। चलो कुछ बच्चों का हो गया। चलो अब देखना बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को, अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, ये क्वेश्चन, ठीक है, आओ स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको इस मेथड से देखे, फर्स्ट मेथड से इसको देखे थे बच्चों, ठीक है। अब इसको सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको देखना है बच्चों को, सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस एन को, सर आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अब आ रही है, देखो अब आ रही है, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। यस यस सर। तो इसको बच्चों हम लोग जो है एन एन इज इक्वल टू 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12 है। अब एन को इस फॉर्म में लिखते हैं जो अभी हमने बताया, जो है जिस फॉर्म में, तो एन बराबर पहले प्राइम, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, 12 का प्राइम फैक्टर बच्चों क्या क्या होगा उसको पहले नोट कर लोगे, 2 × 2 × 3, ठीक है। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिए बच्चों, इस फॉर्म में पहले लिख लो, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, तो इस फॉर्म में हो गया बच्चों, ए के पावर पी, बी के पावर क्यू के फॉर्म में हो गया, ए बराबर 2, पी बराबर हमारा कितना है, पी बराबर कितना है बच्चों, 2 है। अब यहाँ पी बराबर 2 हो गया कि, तो फार्मूला हम लोग को क्या याद था, P+1 Q+1 R+1 याद है। तो फार्मूला हम लोग को यही बताया था तुम लोग का, टोटल फैक्टर का P+1, ठीक है, Q+1 बच्चों R+1, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ दो ही है, P और Q सिर्फ है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2+1 और बच्चों 1+1, ठीक है, कितना मिला, 6 मिला। देखो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, 6 है, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या मिला, 6 है। लेकिन छोटा क्वेश्चन के लिए ये वाला पहला वाला मेथड ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन का बड़ा होता जाएगा, ये नंबर कंपोजिट नंबर बच्चों बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे हमको प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस मेथड, सेकेंड मेथड को हम लोग लाएंगे। अभी छोटे क्वेश्चन के लिए, 12 के लिए, 24 के लिए, 36 के लिए ये मेथड पहला आसान है, लेकिन जैसे बड़ा होता जाएगा ये मेथड कम हमको आसान नहीं लगेगा, ठीक है। इसको बच्चे नोट कर लें, इसको नोट कर लें तो नेक्स्ट हम बताएं। सर फैक्टर क्या क्या है ये नहीं पूछेगा? नहीं नहीं वो नहीं पूछेगा। अब फैक्टर क्या क्या है वो पूछेगा, तो क्या चीज फैक्टर, वो भी तो आसानी है, 2 इसका फैक्टर है और क्या है 3 है, बस क्या दिक्कत है, इसका 2 फैक्टर और 3 है। इसका फैक्टर 1 भी है, 12 भी है, ये तो 112 तो इटसेल्फ तो होगा ही, 6 पे वो नहीं पूछता है, वो तुमसे नहीं पूछेगा कि क्या फैक्टर क्या क्या है, पूछेगा बस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे ला देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इसको ये जो प्राइम फैक्टर निकालने का आसान तरीका, तुम लोग जैसे एलसीएम निकालते हो उस मेथड से चले जाना। 24 का जैसे एलसीएम निकालते हो इस तरीके से कर लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। ये 12 मिल जाएगा, ये बच्चों 2 6 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, इन 3 से कर दोगे बच्चों, ठीक है, देख रहे हो 1 टाइम चला गया, ठीक है। अब ध्यान देना, तो अब इसका जो है एन को सेकेंड मेथड वाले से हम लोग लगा रहे हैं, सेकेंड मेथड से, ठीक है ना, सेकेंड मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एन को, एन बराबर कितना है बच्चों, 24, 24, ठीक है। तो 24 को किस फॉर्म में लिख लिए तुम लोग, 2 के पावर क्यू इंटू 3 के पावर कितना बच्चों, 1, ठीक है। तो यहाँ पी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई,
और बच्चों की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 + 1 1 + 1 4 × 2 क्या मिला बच्चों, 8 मिला, 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, देखो इस मेथड से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालिए। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन तुमको दिया था उस क्वेश्चन पे आते हैं। अब तुमको खुद वो मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों। आगे बढ़े, हो गया क्वेश्चन। हो गया बच्चों, तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड करो इसको, तो देखें कितने बच्चे फाइंड कर लेते हैं, जल्दी करो। 540 फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। चलो प्रिया का आ गया, सुमित का आ गया, जल्दी करो बच्चों, सही है, दोनों बच्चों का सही है, जल्दी करो। संचित का भी आ गया। सभी बच्चों का आना चाहिए, जल्दी करो बच्चों। पंकज पंकज थोड़ा सा मिस्टेक है, सही करो। दिव्यांशु का भी आ गया। दिव्यांशु प्राइवेट कर लो मैसेज को अपने। दिव्यांशु प्राइवेट करो। हाँ पंकज सही है अब। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या देखे, एन ले लिए, एन। ठीक है, एन इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या मान लिया बच्चों, 540। ठीक है, और इसको हम लोग को क्या लिख लिया, 540 को तुम 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यही इसका है ना प्राइम फैक्टर। तो इसको एन को इस फॉर्म में बच्चों लिख लेते हैं, फिर पावर के फॉर्म में। ये 3 बार होगा। एक इसमें 3 छूट गया है तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 2 के पावर 2 बच्चों, 3 के पावर क्यूब और 5 के पावर 1, ध्यान देना। ठीक है, तो ये मालूम हो गया हमको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू फार्मूला p+1। ठीक है बच्चों, q+1 और r+1। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2+1 और 3+1 और 1+1। ठीक है, 3 × 4 × 2। तो रिजल्ट आया, जिन बच्चों का 24 आया है वो एकदम करेक्ट आंसर, 24। जिन बच्चों का 24 आया है करेक्ट आंसर।
चलो बच्चों, ये समझ में आ गया। ये हमारा फार्मूला हो गया जो भी बताए थे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ, एक एक क्वेश्चन देते जा रहे हैं। यहाँ से सभी बच्चे क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, 36 except, 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 except one and itself, except one and it, except one and itself, one and itself, one and itself each। फाइंड करो बच्चों, वन और itself को छोड़ के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है। चलो सुमित का आ गया, सही है, करेक्ट बच्चों, सही है। चलो सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें जो है। चलो सभी बच्चों का आ गया सबका, प्रिया का सही है। n इज इक्वल टू बच्चों हम लोग 36 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, 2 के पावर 3, सॉरी 2 के पावर 2 इंटू 3 के 3 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या हो गया 9, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया, वन एंड इटसेल्फ को छोड़ के, एक्सेप्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ इक्वल टू 9 - 2, क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? 7, सेम रिजल्ट आएगा। नोट कर लो बच्चों, 7। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ numbers of vectors of total number of vector of 10500 फाइंड करो। टोटल नंबर ऑफ वेक्टर फाइंड करो बच्चों इसका। चलो जल्दी से फाइंड करो। यस संचित का सही है, संचित सही है, करेक्ट। संचित का सही है। यस सभी बच्चों का सही है, बहुत सही। सुमित, अमूल, पंकज, दिव्यांशु, सभी बच्चों का सही है, करेक्ट। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूँ और मैं अभी क्वेश्चन दूंगा जिससे तुमको खुद से करना होगा इसको। 10500। चलो इस क्वेश्चन को कर लिए, मतलब ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन अब लगा लोगे, ठीक है। इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, पहले प्राइम फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे थे। 2 × 2 3 × 5 × 5 × 5 × 7, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, n = 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर क्यूब इंटू 7 के पावर 1, ठीक है बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला लगा दो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 2 + 1 1 + 1 3 + 1। तो बच्चों और हम लोग ऐसे कर देते हैं 1 + 1, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। कितना मिला बच्चों, 48। फाइनल आंसर हमारा 48, करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी बच्चों का आया है, सही है, ठीक है बच्चों। चलो अब इसमें मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को। 3 क्वेश्चन का सबका नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, तो सभी बच्चों को सही सही आंसर देना है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ
फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ पहला फैक्टर ऑफ पहला बच्चों 1008। सबका आंसर आपको देना है, ये ध्यान रखिए। 7056। चलो एकदम क्लियर हो जाए कंसेप्ट तुम लोग का, ठीक है। 512। चलो तीनों का आंसर सही सही बच्चे दे दे, फिर हम लोग आगे सम ऑफ फैक्टर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तीनों का आंसर सही सही बच्चों दे दो। सर लास्ट वाले में 67 होगा ना? कहाँ पे बताओ? 512 के? सर जो नहीं सर, जो सर 10500 का फैक्टर निकाल रहे थे। हाँ हाँ बोलो, सही तो है। वन जीरो लास्ट में फाइव 67 होगा, आप 7 लिखे थे शायद। सेवन ही होगा ना, 67 क्यों होगा? 67 सर क्यों होगा ये? 355 लास्ट में आ रहा है। देखो उसको काट के जो है कहाँ गलती की हो देख लो, टोटल मल्टीप्लाई कर लो, आ रहा है कि नहीं इतना, बस चेक कर लो। टोटल मल्टीप्लाई करो इसका, 2 का स्क्वायर इंटू थ्री, यस सर, यस ठीक है तब सर। तब आ रहा है, तब क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई कर लो, तुमको कुछ समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों इसको करने की कोशिश करो, ये ऐसे। चलो एक बच्चे का आ गया पहले का आंसर, एक बच्चे का आ गया सुमित का। चलो सुमित का सही है पहले का आंसर, बहुत सही। पंकज का भी सही है पहले का। फर्स्ट फर्स्ट लिख के उसके बाद आंसर देना जिससे हमको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख के तब आंसर देना, समझ में आएगा किस क्वेश्चन का आंसर तुम दे रहे हो। संचित का भी सही है, हिमांशु का भी सही है पहले का। चलो सभी बच्चे दे लो जल्दी से। प्रिया का भी सही है। अनामिका, अनामिका गलत हो गया तुम्हारा, सही करो। देखो एक टू भूल गए हो क्या, एक मल्टीप्लिकेशन वाला भूल गए टू का, चेक करो। एक टू वहां पे कहीं मिस्टेक की हो तुम। अमूल सही है। चलो पहले का बच्चों आंसर अब हम बता देते हैं, ठीक है। पहले का सभी बच्चों का सही है लगभग। तो पहले का आंसर हमारा क्या है बच्चों? 30। ठीक है, पहले का आंसर क्या आया? 30। चलो दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे पे जल्दी करो बच्चों, अभी क्लास में। दूसरे करो जल्दी से, ठीक है। चलो दूसरे का भी कुछ बच्चों को आ गया, देखते हैं कितने बच्चों का सही हो रहा है। अमूल का सही है दूसरे का। दूसरे का एक बार और आंसर दे दो, दूसरे का एक बार और आंसर दे दो तो हमको, अभी देखे नहीं ऊपर चला गया। दूसरे का सभी बच्चे एक बार और आंसर दे दे हमको। सेकंड क्वेश्चन का एक बार और आंसर दे दो। ओह,
सर आवाज चलो बच्चों सही करो। यस सर, सेकंड का भी सही है बच्चों का, सेकंड का एकदम सही है, करेक्ट। 45 बच्चों का आया है जो एकदम सही है, 45 करेक्ट आंसर। 45 जिसका भी आया है सेकंड का सही है बच्चों। चलो थर्ड का भी आ गया है, बहुत सारे बच्चों का थर्ड का भी आंसर आ गया। पंकज, प्रिया, संचित, ठीक है। थर्ड का बच्चों क्या आएगा, थर्ड का जिन बच्चों का 10 आंसर आया है एकदम सही है, 10 आंसर जिन बच्चों का आया है सही है बच्चों। चलो अब इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ फैक्टर के बारे में। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर। चलो बच्चों ध्यान देना। चलो सम ऑफ फैक्टर, sum of factors of given number, sum of factor of sum of factors of given number, sum of factors of sum of factors of given number, factors of given number, given number। ध्यान देना बच्चों, sum of factor of given number, ठीक है। तो कोई भी नंबर बच्चों दिया रहेगा, ठीक है, उसका सम ऑफ फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग बेसिक्स देखते हैं नंबर के बारे में, पहले 12 के बारे में सीखते हैं। ठीक है, 12 नंबर ले लेते हैं, पहले इसके बारे में सीखते हैं। तो 12 का फैक्टर हम लोग को क्या मालूम बच्चों, 1 इंटू 12, ठीक है, 3 इंटू 4 और 6 इंटू 2। ठीक है, तो इसका सम फाइंड करना रहेगा, सम ऑफ फैक्टर। तो सम फाइंड करना रहेगा बच्चों, तो क्या हम लोग करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है, प्लस 12। देख रहे हो, तो इसका फैक्टर कितना हो गया टोटल, 6 4 10, 22, 22, 24, 24 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा हमारा 4, 28, 28 देखो इसका आ रहा है सही बच्चों, ऐड करो इसका, 28 आ रहा है सम, ऐड करो बच्चों, देखो कितना आ रहा है। हाँ सर 28 आएगा। आ रहा है 28, ठीक है। चलो अब इस यस तरीके सर। से, हाँ ये सम जो है, इस हम लोग देख लिए पहला, देखे इस मेथड से सम कैसे हम लोग निकाले, ये देख लिए। ये बच्चों इसी मेथड से मैं 60 का सम ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, 60 का सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60, 60 का फाइंड करना है। तो 60 का 60, ठीक है, सॉरी 60 मत करो अभी, इसको पहले बेसिक कर लो, अभी मैं थोड़ा सा छोटा देना चाह रहा हूँ जिसे तुम सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद हम बड़ा कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे। 24, तो 24, 1 इंटू 24, ठीक है, 3 इंटू 8, ठीक है बच्चों, 4 इंटू 6, ठीक है, 2 इंटू 12,
2 इंटू 12, ये फैक्टर 8 हो गए। इसका सम अगर हम लोग को फाइंड करना है तो इसका सम फाइंड कर लो, इसका सम फाइंड करोगे टोटल देखो 60 आएगा। चेक कर लो 60 आया है, सम 60 आएगा। सम 60 आया है बच्चों, यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ सम ऑफ फैक्टर तुम फाइंड कर लेते हो, आसानी से फाइंड कर लेते हो, ठीक है ना। यहाँ तक कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा देता हूँ, फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ, फाइंड सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 270, फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 270। ठीक है, जैसे ही बच्चों ये क्वेश्चन देते हैं सम ऑफ फैक्टर का, ठीक है, तो बच्चों का स्पीड जो है लगाने का कम हो जाएगा। जितने कम समय में उस क्वेश्चन को लगाए हैं बच्चे, इसको जो है ज्यादा समय लेने लगेंगे। इसका सम फाइंड करना है, फैक्टर तो पहले फैक्टर निकालेंगे फिर उसका सम फाइंड करना है, तो बहुत टफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग एक मेथड सीखेंगे, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर निकालने का। तो एन लेट कर लेते हैं बच्चों, एन जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। एन को बच्चों हम लोग कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एन को कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, एन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए के पावर पी, बी के पावर क्यू, आर के पावर एस। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ए बी, सॉरी यहाँ पे सी के पावर कर लो, यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, एक मिनट। हाँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे बना लो जिससे कि सही रहे, फॉर्म में रहेगा। सी के पावर आर, ठीक है बच्चों, डी के पावर एस, इस फॉर्म में। तो पहले तो इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, जैसा कि अभी पीछे तुम लोग देखे थे। तो पहला स्टेप बच्चों का यही होगा कि पहले इसको इस फॉर्म में लिखें, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद बच्चों सम का फार्मूला हम लोग को लगाना है। सम का फार्मूला तुमको ध्यान से देखना जो है, सम, सम इक्वल टू, ये फार्मूला याद रखना तुम लोग, जो है बहुत अच्छा फार्मूला है। ए के पावर पी प्लस वन माइनस वन, बी के पावर क्यू प्लस वन माइनस वन, और बच्चों सी के पावर आर प्लस वन माइनस वन। ठीक है, इसी तरह से डी के पावर आर प्लस वन माइनस वन, इसी तरह चलता रहेगा ये आगे, अपान ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी माइनस वन, डी माइनस वन। ठीक है, सर डी की पावर एस प्लस वन होगा ना सर? डी के पावर, सॉरी एक मिनट, यहाँ सही कह रहे हो तुम, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं लिखना जो है, मिस्टेक हो गया है। डी के पावर एस प्लस वन बच्चों, डी के पावर एस प्लस वन। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार लेना। इस फार्मूले को याद रखना बच्चों, ठीक है, तुमको सम ऑफ फैक्टर बहुत आसानी से मालूम हो जाएगा, ठीक है ना।
इस फार्मूले को याद करो, समय फैक्टर मालूम हो जाएगा। तो इसको लिख लो बच्चों पहले, इस फार्मूले को पहले सभी बच्चे नोट कर ले। सर फैक्टर से कितना क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यूनिट डिजिट्स हुआ है, एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, कहीं बीच में तुमको यूज करना होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में। सिलेबस में है ना, इसलिए पढ़ना पड़ेगा तुमको। चलो इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, तो इस क्वेश्चन को लगाओ तो। संचित गलत आंसर आया तुम्हारा, ठीक है, जल्दीबाजी मत करो, आराम से लगाओ, गलत है आंसर। कोई घबराहट नहीं है, आराम से लगाओ तुम लोग। प्रिया गलत है, पंकज सही है, हिमांशु सही है, संचित सही है। जल्दी करो बच्चों, सभी बच्चे सही करो, ठीक है। सही करोगे तब जो है समझ में आ जाएगा ये। नहीं, सुमित देखो, जीरो भूल गए क्या तुम? जीरो भूल गए हो, देख लो। अमूल सही है। सर 720। हाँ, 720। यस बच्चों, 720 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ने क्या किया, एन को ले लिया, इसको एन मान लिया, एन इज इक्वल टू 270, ठीक है। और इसको बच्चों किस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, 2 इंटू 3, 3 के पावर कितना, क्यूब, इंटू कितना बच्चों, 5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सम का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, 5 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, अपान 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 5 माइनस 1, ठीक है। कितना हो गया बच्चों, 3 इंटू 80 इंटू 24, 72। नोट कर लो बच्चों, 72। सर 3 की पावर 3+1 होगा ना सर? हाँ बताओ, 3 के पावर 1 प्लस 1 है तो 3 के थ्री पावर, प्लस वन अरे एक मिनट, 3 के पावर 3 3+1। प्लस 1 करो तब ना 80 आएगा। 3 प्लस 1 करो, यहाँ सुधार कर लो, ठीक है। 3 प्लस 1 करो तब 80 आएगा ना, 80 तभी आएगा, 81 माइनस 1 तब 80 आएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द सम ऑफ फैक्टर ऑफ the sum of factor of factors of 1520 is, फाइंड करो बच्चों। चलो बच्चों जल्दी करो। यस, प्रिया का सही है, अमूल का सही है, पंकज सही है, सुमित गलत है, अनामिका गलत है, संचित 0 छूट गया है तुम्हारा। जल्दी करो बच्चों। अब सही है। तो इसका हम लोग को बच्चों क्या आया, तो n को पहले इस फॉर्म में ले लेते हैं इसको। सर कितना है? 3720, ठीक है। इंटू 19 बच्चों। अब इसी को फार्मूले पे लगा दो, सम इक्वल टू, ठीक है, तो 2 के पावर 4 प्लस 1, 5 के पावर 1 प्लस 1, 19 के पावर 1 प्लस 1 अपान 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 19 माइनस 1। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन करो फाइनल, देखो कितना 3720 आया है, 3720
20 फाइनल। थ्री 720 सम। थ्री 720 ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों इसको। चलो एक और फाइंड करो क्वेश्चन इसको नोट करके। द सम ऑफ फैक्टर ऑफ, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। द सम ऑफ factors of sum of factors of 19600 फाइंड करो बच्चों। इज फाइंड करो, द सम ऑफ फैक्टर फाइंड करो। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। चलो बच्चों जल्दी करो।
सर पॉइंट में भी आ सकता है क्या? हाँ बताओ। सर पॉइंट में आ सकता पॉइंट पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं है। पॉइंट में आ रहा है क्या तुम्हारा? है सर? फिर से नहीं, चेक कर ले रहे हैं, पॉइंट कहीं में। कहीं गलती की हो, देखो देखे कितने बच्चे का सही है। 54777, यस सही है। प्रिया, संचित, अमूल, अनामिका, ठीक है। ऊपर भी और बच्चे कई आंसर दिए हुए हैं, सही है। अमूल तुम्हारा गलत है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? 54777, ये आएगा सम। मिला लो बच्चों अपना आंसर सभी बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे जो है, ठीक है। तो इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। ये फैक्टर खत्म हो गया, यूनिट डिजिट खत्म हो गया, और डिविजिबिलिटी खत्म हो गया। अब हम थोड़ा बहुत बच्चों रिमाइंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे रिमाइंडर के बारे में नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे लेंगे। और 5 मिनट का भी तुम लोग को रेस्ट देते हैं, फिर हम फंक्शन की टॉपिक क्लास लेंगे, ठीक है। 5 मिनट का रेस्ट रहेगा बच्चों, फिर फंक्शन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज फ्राइडे है ना, आज तुम लोग का फंक्शन का क्लास लें कि फिर मंडे से लें? क्यों बच्चों? नहीं सर, ले लीजिए। चलो ठीक है, तो आज ले लें।